सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं भारत की जनजातियाँ। और इसके पिछले क्लास में हमने देखा था 2011 की जनगणना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं जनजातियाँ। तो जनजाति में हम देखते हैं सबसे पहले भारत में जितनी भी जनजाति है, भारत में लगभग 550 जनजाति हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है। दो श्रेणी में, पहला जो श्रेणी है ये अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति। इसे एससी और इसे एसटी कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसमें से जो अनुसूचित जाति है, इनकी जो संख्या है प्रतिशत में, ये लगभग 16 से 17% तक है और इनकी संख्या लगभग 8 से 9% के बीच है। इसमें देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाले प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और प्रतिशत की दृष्टि से भी अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष राज्य। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति, ये मध्य प्रदेश में है, लगभग 21%। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर थर्ड पे आ जाता है ओडिशा, उसके बाद राजस्थान, गुजरात। आप पहला देखिए और दूसरा देखिए, पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से है। और उसके बाद प्रतिशत की दृष्टिकोण से, जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति एसटी, ये सबसे ज़्यादा जो है ये लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ हो गया, ये एमपी मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, उसके बाद अगला देखें तो मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये तो सारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य। अब हम जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य देखें तो ये यहाँ देखिए, सबसे पहला है ये उत्तर प्रदेश, सबसे कम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार, फिर केरल और उत्तराखंड। तो आपको सबसे कम में याद रखना है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से है ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। अब हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति देखें, एससी, तो ये सर्वाधिक कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है, पंजाब में। ये हो गया जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और ये जनसंख्या प्रतिशत के दृष्टिकोण से। जनसंख्या प्रतिशत। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है ये है भील। सबसे बड़ी जनजाति ये हो गया भील। ये भील इधर से हो जाएगा, भील। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति देखें, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो ये क्या हो गया, जनजाति, तो ये टोडो है, टोडो। फिर हम देखें झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये संथाल। उसके बाद ओराव। आइए तो देखते हैं मैप से सारे जनजातियों को। तो सबसे पहले देखेंगे हम जम्मू कश्मीर में। ये हो गया जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है ये हो गया गद्दी और बकरवाल। तो इसे देखिए कैसे याद रखेंगे, तो जम्मू कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। तो बर्फ़ कैसा दिखता है, ये एकदम ऐसे परतदार हो जाता है और एकदम चादर जैसा दिखने लगता है। तो ये एकदम गद्दीदार दिखता है ऊपर से। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं गद्दी जम्मू कश्मीर में, और उसके साथ बकरवाल।
फिर अगला है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ये वाला जो क्षेत्र है ये है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे किन्नौर, किन्नौर जनजाति। उसके बाद आगे यहाँ पे है उत्तराखंड। ये हो गया उत्तराखंड। यहाँ भी यही सब जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि गद्दी हो गया, बकरवाल हो गया। क्योंकि देखिए ये जो इलाका है ये लगभग आसपास ही है सामने, तो इसी कारण ये जनजातियाँ इन क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ भी गद्दी और बकरवाल जनजाति पाई जाती है, और यहाँ उत्तराखंड में भी ये जनजातियाँ पाई जाएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में भोटिया जनजाति, भोटिया ये पाई जाती है, और थारू, थारू जनजाति, थारू जनजाति। ये थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, दिवाली को शोक के रूप में। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये इसे शोक के रूप में नहीं मनाती है दिवाली को। पहले ये शोक के रूप में ही दिवाली को मनाती थी। और ये जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये वाला क्षेत्र, यहाँ भी ये थारू जनजाति पाई जाती है। फिर हम आगे देखते हैं, ये हो गया बिहार वाला क्षेत्र, बिहार, और ये हो गया हमारा झारखंड। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे संथाल, उरांव, गोंड, बिरहोर, खोंड, ये सब जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जो झारखंड में पाई जाती है वो बिहार में भी पाई जाती है, क्योंकि ये आसपास का ही इलाका है, एक ही से टूटा हुआ है, अर्थात जो झारखंड है वो बिहार से ही टूटा हुआ है। फिर नीचे देखिए ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये है खोंड जनजाति, और ये जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है। फिर नीचे देखिए यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे कदर जनजाति पाई जाती है, जनजाति। इसके साथ ही चेंचू और गोंड, ये जनजाति यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फिर नीचे देखिए इस क्षेत्र में ये है तमिलनाडु। यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये टोडा जनजाति। देखिए इन क्षेत्रों में और भी कई अन्य जनजातियाँ पाई जाती है, लेकिन मैं मुख्य जनजाति को ही बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला है केरल। यहाँ पे केरल में जो जनजाति पाई जाती है ये डाफर जनजाति, डाफर। उसके बाद ऊपर में है कर्नाटक। यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये कोया, कोकना और कोट्स। तो देखिए ये जो राज्य है इसके जो वर्ड में प्रथम में लिखा हुआ है कर्नाटक का क, और यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं ये भी क से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो ये आपको रिलेट करना इजी हो जाएगा। उसके बाद आगे है मध्य प्रदेश। ये हो गया मध्य प्रदेश, और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये भील और गोंड जनजातियाँ ये मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो संख्या है भील और गोंड की ये मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया गुजरात। ये गुजरात है, और यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं ये भील भी यहाँ पाई जाती है। इसके साथ ही बंजारा, उसके बाद टोलिया, फिर बैगा और कोली या फिर कोतवालिया। ये जो जनजातियाँ हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं। उसके बाद अगला है राजस्थान में यहाँ भी भील जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति, इसके साथ मीना, फिर बंजारा। देखिए ये दोनों एक ही पास है, इसी कारण यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये दोनों क्षेत्रों में ही मिलेंगी। तो जितने भी आसपास के इलाके हैं वहाँ पे एक प्रकार की जनजाति आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद आगे है अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पे है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये मीरी, मिसमी
और डाफला। यहाँ पे इस नाम से यहाँ पे पहाड़ी भी है, तो यहाँ पे इसी पहाड़ी के नाम से यहाँ जनजाति भी पाई जाती है, मीरी, मिसमी, डाफला। फिर है अगला यहाँ पे असम, ये असम हो गया। और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये बोडो, बोडो मिकिर। इसमें से जो बोडो है ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल है ये भाषा, बोडो भाषा अनुसूची। इसमें इस भाषा को, बोडो भाषा, इसे 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था संविधान की 8वीं अनुसूची में। उसके बाद अगला है ये मेघालय है उसके बाद। और मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गारो, खासी और जयंतिया। जयंतिया ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया। और ये पहाड़ भी है यहाँ पे, ये इसी नाम से, ये 3 पहाड़, तो इसी नाम से यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं। उसके बाद आगे है यहाँ पे मणिपुर, ये वाला मणिपुर। यहाँ पे कुकी जनजाति है, कुकी, मणिपुर। तो मणिपुर में कुकी, तो कैसे याद करेंगे इसे? देखिए मनी, मनी हो गया, मनी से क्या खरीदेंगे हम लोग? कुकी। कुकीज होता है ना खाने का, तो वही मनी से खरीदेंगे कुकी। तो मणिपुर में कुकी। फिर नागालैंड में नागा जनजाति, नागा, तो यहाँ नागा जनजाति हो गया नागालैंड में, ये तो डायरेक्ट नाम से ही हो जा रहा है इसका। उसके बाद यहाँ पे है मिजोरम, यहाँ मिजो जनजाति, मिजो जनजाति। तो जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पे जनजाति भी पाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे छोटा जैसा है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे भील। देखिए भील तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, लेकिन भील जो यहाँ पे त्रिपुरा में भी देखने को मिलेगी आपको। और इसके साथ ही साथ संथाल, संथाल और हमार, ये 3 जनजातियाँ जो हैं ये यहाँ पे त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेंगी। भील, संथाल और हमार, या फिर हमार, भील, संथाल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारे जनजाति हो गए। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं फिर से। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से ये वाला पूरा क्षेत्र। तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है ये गद्दी और बकरवाल, बकरवाल। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी बकरवाल, बकरवाल और किन्नौर, किन्नौर। उसके बाद उत्तराखंड, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी बकरवाल, बकरवाल और थारू। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी आपको थारू जनजाति देखने को मिलेंगी जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती थी, थारू। उसके बाद ये हो गया बिहार और ये झारखंड वाला क्षेत्र, ये झारखंड और ये बिहार वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे संथाल, उरांव, उसके बाद गोंड, खोंड, बिरहोर इत्यादि। उसके बाद ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये असम, ये असम हो गया। असम में बोडो, एक सिक्किम यहाँ पे छूट गया, सिक्किम। यहाँ पे लेपचा, लेपचा और रिंगिया, ऐसे नहीं होगा, रिंगिया, रिंगिया, लेपचा, रिंगिया और एक भूटिया भी यहाँ पे पाई जाती है। तो उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे डाफला, अबीर, मीरी, अबीर, मीरी और मिसमी, ये जनजातियाँ पाई जाती है। उसके बाद ये नागालैंड में नागा जनजाति, फिर मणिपुर में कुकी, कुकी होगा, कुकी जनजाति। उसके बाद ये मिजोरम, मिजोरम में मिजो। फिर यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा में 3, संथाल, भील और हमार। उसके बाद आगे देखें तो ओडिशा, ओडिशा में खोंड जनजाति, खोंड।
फिर आगे देखें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे कौन सी जनजाति? एक कदर, कदर, चेंचू और गोंड। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोडा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, टोडा जनजाति। उसके बाद केरल। केरल में भी कदर, कदर जनजाति, सॉरी कदर नहीं, डाफर, डाफर। उसके बाद अगला कर्नाटक। और कर्नाटक में जो भी जनजाति थी उनका जो पहला वर्ड था ये क से ही स्टार्ट होता था। तो पहला कोट्स, फिर कोया, उसके बाद कोकना। उसके बाद अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भील और गोंड। भील जो है भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, भील, फिर गोंड। फिर आगे देखिए गुजरात में, ये हो गया गुजरात। तो यहाँ भी भील, बंजारा, कोली या फिर कोतवालिया, इसके साथ ही बैगा और टोलिया भी, टोलिया। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में जो जनजाति पाई जाती है ये भी हो गया भील, बंजारा, मीना और कोली। ये सब जनजातियाँ जो हैं ये राजस्थान में पाई जाती हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो एससी है, अनुसूचित जाति, ये यूपी में है। और हम अगर देख प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति तो ये पंजाब में है। सर्वाधिक एसटी देखें, अनुसूचित जनजाति, तो ये मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखें सर्वाधिक एसटी तो ये लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। सारा नहीं आपको याद रखना है, बस एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे कम जो एसटी है ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, ये प्रतिशत की दृष्टि से। तो मैंने कहा था अगला कि मैं रेलवे जोन को भी याद करवाऊंगी, रेलवे जोन। तो देखिए इसे ये हो गया पूर्व से पश्चिम और ये हो गया उत्तर से ये दक्षिण और ये मध्य। तो देखिए मध्य में जो है रेलवे जोन ये है मुंबई, मुंबई रेलवे जोन, CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर में, तो उत्तर रेलवे जो है, उत्तरी रेलवे, ये हो गया दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे नीचे दक्षिण, तो दक्षिणी रेलवे जो हो गया ये चेन्नई, चेन्नई दक्षिण में है, दिल्ली उत्तर में है और बीच में मुंबई। तो देखिए उत्तर में हो गया दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई और बीच में मुंबई, तो मध्य में मुंबई, CSMT। उसके बाद आगे देखते हैं पूर्व में, पूर्वी रेलवे जो है ये कोलकाता, कोलकाता पूर्वी जोन, ये कोलकाता। वैसे भारत के पूर्व में कोलकाता है, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पूर्व में हो जाएगा ये कोलकाता जोन हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम में देखिए, तो पश्चिम में जो रेलवे है ये मुंबई ही है, मुंबई, यहाँ ब्रैकेट में C हो जाएगा सेंट्रल, तो ये मुंबई। तो यहाँ पे देखिए पूर्व में हो गया कोलकाता, बीच में हो गया मुंबई CSMT और पश्चिम में हो गया मुंबई C, और उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, फिर से मध्य में देख लीजिए एक बार, तो ये मुंबई CSMT। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर और मध्य के बीच वाला, तो उत्तरी मध्य रेलवे जो हो गया ये हो गया प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद आप बोल सकते हैं, ये बीच वाला। उसके बाद उसी प्रकार से दक्षिणी मध्य रेलवे यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। तो देखिए उत्तरी मध्य रेलवे हो गया प्रयागराज
उसके बाद दक्षिणी मध्य रेलवे ये सिकंदराबाद। उसके बाद इसी प्रकार से हम पूर्वी मध्य देखेंगे और पश्चिमी मध्य देखेंगे। तो पूर्वी मध्य जो रेलवे है ये भी कोलकाता ही है, कोलकाता। सर ये कोलकाता नहीं, ये हाजीपुर होगा। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। ये कहाँ है? तो ये बिहार में है, हाजीपुर। उसके बाद हम अगला देखें पश्चिमी मध्य रेलवे। तो ये हो गया जबलपुर। जबलपुर ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पूर्वी मध्य हो गया हाजीपुर और पश्चिमी मध्य हो गया जबलपुर। उसी प्रकार से उत्तरी मध्य हो गया ये प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, और इसी प्रकार से दक्षिणी मध्य रेलवे हो गया ये सिकंदराबाद। फिर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा मिटाती हूँ। अब देखिए ये हो गया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व। तो देखिए यहाँ पे भी रेलवे जोन है। तो यहाँ पे जो है उत्तर पूर्वी जोन, ये कहाँ है? ये हो जाएगा गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे ये गोरखपुर हो गया। उसके बाद इसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी रेलवे, तो ये हो गया जयपुर, राजस्थान। और इसी प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी जो रेलवे है ये हो गया हुबली। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी हुबली में ही बना है, कर्नाटक के हुबली में। फिर अगला जो है दक्षिणी पूर्वी रेलवे, ये हो गया कोलकाता मेट्रो। ये कोलकाता सिर्फ हो जाएगा, कोलकाता। तो ये 4 हो गए हैं। उत्तर पूर्वी ये गोरखपुर, उसके बाद उत्तर पश्चिम जयपुर, उसके बाद दक्षिण पश्चिम हुबली, और उसके बाद दक्षिण पूर्वी ये कोलकाता। अब इसी प्रकार से इसके भी मध्य में होंगे। तो नीचे से देखते हैं पहले दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, ये हो गया बिलासपुर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बीच में नहीं है लेकिन यहाँ पे है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे, ये क्या हो गया? तो ये गुवाहाटी। और यहाँ पे एक अलग से कोलकाता मेट्रो भी है, कोलकाता मेट्रो। ये कहाँ है? तो ये भी कोलकाता में ही स्थित है। ये जो जोन है ये कोलकाता में ही स्थित है, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में ही। उसके बाद देखिए ये वाला जो एरिया हमारे भारत का, ये तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे एक नीचे में, यहाँ पे ये थोड़ा दक्षिण से पास, तो यहाँ पे बोलेंगे दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। तो ये कहाँ है? तो ये हो गया विशाखापट्टनम। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पे पूर्वी सीमांत, 1 मिनट में से मिटा देती हूँ, पूर्वी सीमा प्रांत। ये जो रेलवे है ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर ये रेलवे जोन। पूर्वी सीमा प्रांत ये भुवनेश्वर, और दक्षिण तटीय रेलवे जोन ये विशाखापट्टनम, और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे ये गुवाहाटी में, जो कि असम में स्थित है। और एक है लास्ट यहाँ पे कोंकण रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है ये नवी मुंबई पड़ता है, नवी मुंबई। और इस मुंबई में जो सी है ये मैं गलती से सेंट्रल बोल दी, यहाँ पे होगा चर्च गेट। ये पश्चिम वाला जो है ये मुंबई चर्च गेट है। एक बार इसे मैं साथ में बता देती हूँ। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण, उसके बाद ये पूरब से पश्चिम, फिर ये इधर से उत्तर पूर्वी भाग से लेकर के दक्षिण पश्चिम, उसके बाद इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व। तो यहाँ जो बीच में है ये मुंबई, मुंबई CSMT। उसके बाद यहाँ पे उत्तर में हो गया दिल्ली, नीचे हो गया चेन्नई, और यहाँ पे पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई चर्चगेट, मुंबई चर्चगेट। फिर उत्तर पूर्व में हो गया गोरखपुर, गोरखपुर। इसी प्रकार से यहाँ देखें उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ पे जयपुर, जयपुर। उसके बाद यहाँ पे देखें दक्षिण पश्चिम में तो हुबली। उसके बाद यहाँ देखें दक्षिण पूर्व रेलवे में, तो ये भी कोलकाता, कोलकाता। उसके बाद आगे देखिए मध्य वाला भाग, ये उत्तर मध्य, उत्तरी मध्य, तो ये प्रयागराज, प्रयागराज। इसी प्रकार से पूर्वी मध्य, तो ये हाजीपुर, हाजीपुर। दक्षिणी मध्य, तो ये सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे पश्चिमी मध्य, तो ये पश्चिमी मध्य जो हो गया जबलपुर, जबलपुर। तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13। उसके बाद अगला यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, तो ये हो गया विशाखापट्टनम, नहीं बिलासपुर, बिलासपुर। उसके बाद ये तट में 2 है, तट में, तो एक हो गया दक्षिणी तटीय रेलवे, ये हो गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। उसके बाद यहाँ पे पूर्वी सीमा प्रांत, पूर्वी सीमा प्रांत या फिर तटीय रेलवे, तो ये हो गया भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। उसके बाद यहाँ पे उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत, उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत, ये हो गया गुवाहाटी में, गुवाहाटी। फिर और एक हो गया कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, ये भी कोलकाता में ही स्थित है। फिर एक हो गया यहाँ पे कोंकण रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई में ही है, कोंकण रेलवे, नवी मुंबई मुख्यालय, नवी मुंबई। तो ये हो गए हमारे 19 रेलवे जोन, रेलवे जोन। अब मैं भारत की भाषाएं भी बता देती हूँ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें मैं पहले देखूंगी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं ये हो गया कश्मीरी, पहला कश्मीरी, उसके बाद डोगरी, और ये सारी आधिकारिक भाषाएं हैं, कश्मीरी, फिर डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, और ये सारी आधिकारिक भाषाएं हैं, आधिकारिक। उसके बाद नीचे है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी। उसके बाद यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, यहाँ पे हिंदी तथा संस्कृत, संस्कृत। उसके बाद आगे है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है वो हिंदी है। उसके बाद बिहार, बिहार में जो भाषाएं बोली जाती है वो हिंदी, ये आधिकारिक भाषा है, लेकिन अन्य भाषा भी यहाँ पे भोजपुरी, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली, ये सारी। उसके बाद झारखंड, तो झारखंड में भी जो हमारी आधिकारिक भाषा है ये है हिंदी, और इसके साथ ही साथ और भी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा में शामिल किया गया है, जो कि पहला हो गया उर्दू, संथाली। ये जो संथाली भाषा है इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। फिर आगे जो है यहाँ पे है ओडिशा, ओडिशा की जो भाषा है
ये उड़िया है या फिर ओड़िया, ओड़िया। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे दो भाषाएं हैं, पहला हो गया बंगाली और दूसरा अंग्रेजी। फिर आगे देखिए आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पे तेलुगु, तेलुगु, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे तेलंगाना भी है, यहाँ भी तेलुगु, तेलुगु। उसके बाद नीचे जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है ये हो गया तमिल, तमिलनाडु तमिल भाषा। उसके बाद केरल, यहाँ पे मलयालम बोला जाता है, मलयालम, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो लक्षद्वीप है यहाँ भी मलयालम ही बोला जाता है। उसके बाद यहाँ कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़, कन्नड़, कर्नाटक कन्नड़। फिर यहाँ पे छोटा जैसा गोवा, गोवा में कोंकणी, कोंकणी और अंग्रेजी ये दोनों बोली जाती है। फिर है अगला महाराष्ट्र, ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे मराठी, मराठी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात, गुजरात में गुजराती। फिर यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे हिंदी, मध्य प्रदेश में भी हिंदी। फिर है छत्तीसगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़, यहाँ भी हिंदी, हिंदी। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान, ये हो गया राजस्थान वाला क्षेत्र, और यहाँ पे भी हिंदी। फिर आगे है ये हो गया पंजाब, पंजाब में पंजाबी, पंजाबी बोली जाती है। उसके बाद अगला ये वाला जो क्षेत्र बचा यहाँ पे ये हो गया हरियाणा, हरियाणा में, हरियाणा में जो बोली जाती है ये भी हिंदी बोली जाती है, हिंदी। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली, तो दिल्ली में भी हिंदी ही बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी ही बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, तो यहाँ पे जो बोली जाती है ये अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी, इंग्लिश। फिर नागालैंड में यहाँ भी अंग्रेजी, नागालैंड में अंग्रेजी। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में मिजो। फिर मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुरी। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा में बंगाली और अंग्रेजी, अंग्रेजी। फिर यहाँ पे है सिक्किम, सिक्किम में अंग्रेजी, और ये नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो यहाँ पे नेपाली भी बोली जाती है, नेपाली, अंग्रेजी, और एक भाषा इसी के नाम पे सिक्किमी। फिर यहाँ पे है असम, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे असामी बोली जाती है, असामी। उसके बाद यहाँ पे है मेघालय, तो इसकी भी जो आधिकारिक भाषा है ये अंग्रेजी है, और अंग्रेजी जो है ये भाषा इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा हम कुछ शास्त्रीय भाषाओं को भी देख लेते हैं, और अभी हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा माना गया है। तो पहला जो शास्त्रीय भाषा है ये है संस्कृत। उसके बाद दूसरा तेलुगु, तेलुगु। फिर तीसरा जो हो गया ये तमिल। उसके बाद चौथा कन्नड़। फिर पांचवा मलयालम, मलयालम। उसके बाद छठा तो ये मराठी। उसके बाद सातवां ओड़िया, ओडिशा में बोली जाने वाली ओड़िया। उसके बाद आठवां ये असमिया या फिर असामी।
उसके बाद 9वां जो हो गया ये बंगाली, फिर 10वां पाली और 11वां जो है ये प्राकृत। तो पहले छः शास्त्रीय भाषा थी, उसके बाद हाल ही में 2024 में ही अन्य 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और ये 5 भाषाएं जो हैं, ये पहला हो गया, देखिए, असमी, बंगाली, पाली, प्राकृत और एक मराठी। और पहले से जो थी वो संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया। इसमें से संस्कृत कहाँ बोली जाती है? अगर हम ऐसे देखें तो ये उत्तराखंड में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना, फिर तमिल तमिलनाडु में, उसके बाद कन्नड़ ये कर्नाटक में, मलयालम केरल में और लक्षद्वीप में, मराठी महाराष्ट्र में, उड़िया ओडिशा में, असमिया असम में, बंगाली पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद पाली और प्राकृत। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य। अब इसके बाद प्रीलिम्स के लिए और मात्र 2 क्लास रह जाएगी, उसके बाद प्रीलिम्स समाप्त हो जाएगा, फिर हम मेंस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 6206193277। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।